बोले इस पर आपने ध्यान दिया कि बाण तर्कस में फिर क्यों लौटा लिया? अब तो समीक्षा करने वाले पर है, जो व्याख्या हनुमान जी कर सकते उन्होंने किया। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा हमारे मेरे समझ में अर्थ नहीं समझ आया। बोले मुझे तो लगता है कि वो आपके लिए बाण रख छोड़ा उन्होंने, कि बाली को दंड दिया है तो सुग्रीव भी गड़बड़ी करेगा तो उसी बाण से मारेंगे, जिससे किसी को ये न लगे कि बड़े अन्यायी हैं। अरे सुन, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ने तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम डराना, और ये कथा ही ऐसी सुनी उन्होंने हनुमान जी से कि सुन सुग्रीव परम भय माना। भय नहीं, परम भय उत्पन्न हो गया। बाण, यही अंतर है ना, कोई बाण के डर से ही धन्य हो जाता है, और कोई बाण चलने पर भी जहां तक बचना चाहे बच सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वह जो होना चाहिए फल, और यहीं से साधना का प्रारंभ होता है। हमको ये लगने लगे कि हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो लक्ष्य था, हमने वह कार्य भुला दिया है। हम सब भूल गए, और भुला देने की याद दिलाया, और तब उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हो ज्ञान। सचमुच विषयों का इतना आकर्षण है कि उस विषय के आकर्षण में मेरा ज्ञान हरण हो गया था। आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया। और ऐसी स्थिति में तुरंत उन्होंने आदेश ये दिया कि अब आप पर भार है कि ये कार्य अभी प्रारंभ करा दीजिए। लक्ष्मण जी जब तक आए तब तक बंदर बहुत से चल पड़े थे कार्य के लिए। ये घबराहट इतनी बढ़ गई, और ये अपना तो डर के मारे बेचारे उठ ही नहीं पा रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने कहा अब विषय मोर हारि लीने ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवो जाता बानर जो। एक शब्द बड़ी सुंदर है। कहने लगे कि प्रत्येक बंदर से कहते ना कि 15 दिन में लौट करके उसे आना है, और अगर 15 दिन व्यतीत होने के बाद बिना पता लगाए आ गया तो मैं उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव से पूछा गया 15 दिन की शर्त क्यों लगाई? बोले भगवान ने दिन की शर्त लगाई होती पहले से तो मैं शायद पहले गया होता, लेकिन उन्होंने छूट दे दिया, ये कार्य करना है, इसलिए आप तो प्रत्येक को ध्यान दिला दो, केवल 15 दिन है और उसमें ही जीवन का लक्ष्य पा लेना है। और फिर आप देखते हैं कि जब अब मारुत सुत दूत समूहा, जब हमारे अंतःकरण में या तो कथा सुनकर प्रेम उत्पन्न हो, या कथा सुनकर भय उत्पन्न हो, या कथा सुनकर के विवेक उदित हो, या वैराग्य उदित हो, तो कथा का जो एक प्रभाव होना चाहिए, और वहां इस बीच में पधार गए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी पधारे तो फिर वही दोनों झगड़े, दोनों में जो मनोवैज्ञानिक दूरी थी। जब अंगद ने सुना कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं और कह रहे सारे नगर को जला देंगे, तो आयो बाल कुमार, अंगद सबसे पहले आए। हनुमान जी अंगद का अंतर है, अंगद आए और कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कार्य उन्होंने नहीं होने दिया। बोले दंड देना हो तो उन्हीं को दीजिए, मैं तो उसमें कुछ नहीं, इसलिए कह दिया महाराज। और लक्ष्मण जी ने नहीं थी लक्ष्मण अभय बानते दीनी, अंगद ने कहा नाथ मोहि कछु मोहि न खोरी, और लक्ष्मण जी ने अभयदान दे दिया। बस अंतर ये चरित्र का अंतर माने तो अंगद को अपने भय की चिंता है, और हनुमान जी का उद्देश्य दूसरे के भय और उस भय का कथा और भय के भरा भगवान से मिलाना है। इसलिए नहीं गए वो कि महाराज मैंने भी कुछ नहीं किया, वो सुग्रीव कर रहा था तो मैं क्या करूं। सब एक दूसरे पर जिसे टालने लग जाते हैं हम लोग, और तब उसके बाद सुग्रीव को जाकर सूचना दो, लक्ष्मण अंगद तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जाकर सूचना दो आया हुआ मैं। इतने डरे हुए कि लक्ष्मण जी के डराने का अवसर कहाँ आवे, क्योंकि वो डरे हुए हैं तो उनके जीवन में एक ही तो गुण है कि वो ऐसा आश्रय लिए हुए हैं,
और वास्तव बहुत सुंदर है। बोले मैं तो नहीं, डर के मारे जा भी नहीं सकता, पर कृपा करिए। क्या? तय हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। हनुमान जी जैसा समझाने की कला में कोई निपुण नहीं है। हाँ, ये सचमुच ये जैसा सुना है, इसलिए प्रभु ने कहा देखो हनुमान, तुम जा रहे हो दूत बन करके, तो तुम बहु प्रकार सीते ही समझाए, सीता जी को तुम समझाना। और जब हनुमान जी सीता जी के पास से, किशोरी जी के पास से प्रभु के पास चले, तो माँ ने कहा कि मुझे ही मत समझाते रहो। तब बोले तुम जो है तात शक्र सुत कथा सुनायो, और बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। उनकी बात सुन के तुमने मुझे समझा दिया, और उनको अब मैं कह रही हूं उनको समझा देना। तो सुग्रीव में इतनी बुद्धि तो है कि जानते हैं कि वो शक्ति मुझ में तो नहीं है, लेकिन है हनुमान जी में। और सचमुच फिर आगे चल करके तो पता भी नहीं चला कि लक्ष्मण जी डराने के लिए आए थे। वो सारी बातें बदल गई। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जा करके भीतर ले आए, पलंग पर बैठा दिया, और बिना बोले ही कितनी बात कह दिया। पलंग पर बैठा दिया, बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। कई बार कह के कहा जाता है, पलंग पर, पलंग बैठने की जगह नहीं है, पलंग तो सोने की जगह है। तो वहां पर उनके लिए मृगचर्म बिछा देते, बागंबर बिछा देते, कुछ आसन, वो तो परम साधु के वेश में, पर पलंग पर क्यों बैठा दिया? बोले महाराज यहाँ आपके बैठने योग्य कोई आसन तो है नहीं, यहाँ तो पलंग पर सोने वाले हैं, और सोने व्यक्ति वाला व्यक्ति अगर भूल कर जाए तो उसको जगानी चाहिए, उसको मार थोड़ी दिया जाना चाहिए। और इस तरह से इतना एक परिवर्तन हो गया कि जब व्यक्ति को भगवान के कोप में भी कृपा और आमंत्रण का स्वर सुनाई देने लगे। ईश्वर के द्वारा हमें आमंत्रित करने के लिए, नहीं आता तो न डरे, न डरे तो जाना तो उसको निश्चित ही होगा। लेकिन उसको भगवान का निमंत्रण नहीं मिला है तो पता नहीं, यमराज का निमंत्रण मिला होगा या और जो होते होंगे अधिकारी। इसलिए यहीं से गोस्वामी जी का तात्पर्य था। और उसका पहला सूत्र ये है कि ये मान करके अगर व्यक्ति कि नहीं यह मेरे लिए संभव नहीं। रावण की भूल क्या है? रावण को जब यह ज्ञात हुआ एक क्षण के लिए कि राम ईश्वर है कि मनुष्य है, पर उसने अपने आप को भुलावा दिया। और ये भुलावा जब तक व्यक्ति देता रहेगा तब तक वो सही दिशा में नहीं जाएगा। और क्या बोले? हाँ, कर दूषण वो संबलवंता, तो नहीं कुमारे बिनु भगवंता। तो जान गए तो जाने, बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जानने के बाद प्रीति होना चाहिए, पर रावण ने कहा कि होई भजन नहीं तामस दिया। अब मेरा शरीर तो तमोगुणी है, उसे भजन नहीं होगा। ये बुलावा व्यक्ति बहुधा देता, मुझसे नहीं होगा। अरे इतने काम आपसे हो सकते हैं, वही नहीं होगा खाली? नहीं नहीं, यही व्यक्ति धोखा देता रहता अपने आप। इसलिए प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को अवसर देते हैं। नहीं नहीं, भले ही तुम लक्ष्य तक न पहुंचो, पर प्रयत्न तो करो, उस दिशा में चलने की चेष्टा तो करो। यही प्रभु की राजनीति है। राजनीति का अभिप्राय है कि साम दाम दंड, जब सुग्रीव को राज्य दिया तो दाम नीति का प्रयोग किया, जब अंगद को युवराज पद दिया तो भेद नीति का प्रयोग किया, और जब सुग्रीव को डराया तो दंड नीति का भय दिखलाया, और हनुमान जी ने जब सहाया तो साम नीति का प्रयोग हो गया। और सबका उपयोग जो था अंत में उनकी शरणागति है। इस तरह से यहाँ से प्रारंभ साधना का होता है, और संपाति तक आकर के फिर वहीं एक सबसे अंतिम सूचना प्राप्त होती है। और उस समय संपाति ने जो कुछ कहा वो एक बहुत बड़ा सूत्र है।
जब जनक नंदिनी के अन्वेषण में, खोज में लगे हुए बंदर निराशा की चरम स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, पर अंत में जब उन्होंने विशाल समुद्र को सामने लहराते हुए देखा तो यह लगने लगा कि स्वयं प्रभा देवी ने तो ये कहा था कि नेत्र मूदिए, आपका जनक नंदिनी का दर्शन होगा, पर यहाँ तो ये विशाल समुद्र की जलराशि लहरा रही है और समय व्यतीत हो चुका है। सुग्रीव ने समय की सीमा बताई थी कि 1 मास में ही कार्य पूरा करना है और उससे भी अधिक समय लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर लक्ष्य प्राप्त करके उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वह विलंब से भी लौटेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, पर समय को व्यतीत करके भी व्यक्ति यदि उद्देश्य की पूर्ति के बिना ही लौट आया तो उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा। अब इस परिस्थिति में जब बंदरों ने अनुभव किया कि 1 मास तो व्यतीत हो गया, जनक नंदिनी सीता का कोई पता हमें नहीं मिला, और तब ऐसे लगने लगा कि इस स्थिति में हम सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएं, इसके स्थान पर यही अच्छा होगा कि हम अपने शरीर का स्वयं त्याग कर दें। उन्होंने समुद्र के किनारे कुछ बिछा दिया और वहां पर बैठ करके अनशन की मुद्रा में शरीर के त्याग का संकल्प लेकर बैठ गए। और अचानक उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा। वो स्वर एक पास में एक गुफा से आ रहा था और उस गुफा का स्वर तो बड़ा भयावना था, क्योंकि उसमें स्वर सुनाई पड़ा कि मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला था। जब इतने बंदर शरीर के त्याग का संकल्प कर रहे हैं तो कई दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। उसका वाक्य सुन के बंदर और आतंकित हो गए। यह और उसके पश्चात अंगद ने विचार का प्रयोग करते हुए जटायु जी का अनुस्मरण किया। उन्होंने कहा शरीर का परित्याग तो अब संभव ही है। फिर जब गीध ने जनक नंदिनी की रक्षा में अपने प्राण अर्पित कर दिए तो उन्हें पाने के प्रयत्न में यदि हम शरीर छोड़ देते हैं तो ये तो एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बढ़ रहे थे और उसके असफलता का ये परिणाम था। संपाति का, जटायु का नाम सुनते ही गुफा से निकलकर एक गीध वहां आ जाता है। निकट आते देख करके और भी बंदर डरे, पर उसने कहा कि नहीं, आप लोग डरिए मत। और उसके पश्चात उस संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाई और फिर स्पष्ट बता दिया कि इस विशाल समुद्र को लांघने में जो समर्थ होगा वही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। आप स्मरण कीजिए आप कौन है। आपके अंतःकरण में जो कायरता आ गई है उस कायरता को छोड़ दीजिए और आप भगवान की कृपा का आश्रय लेकर पुरुषार्थ कीजिए। यह संवाद इस रूप में
श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंत में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर आपसे मैं ये तो आशा करूंगा कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुन रहे होंगे। यहाँ 2 गीतों की चर्चा की गई और रामायण में एक पद्धति है कि अनेक प्रसंगों में उसका एक द्वंद्वात्मक या भिन्न रूप भी प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। संपाति और जटायु दोनों सगे भाई हैं। ये बताया गया कि वे गीध हैं और अपने आत्मकथा आत्मसंस्मरण को सुनाते हुए संपाति ने कहा कि मैंने अपने भाई जटायु से एक दिन ये कहा कि हम लोग ऊपर की ओर उठे और सूर्य तक पहुंच जाए। जटायु ने बात स्वीकार कर ली, पर अंतर यही था कि जटायु ने यही कहा कि मुझे लगता है कि इसमें हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा और कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए मैं लौटता हूं। पर संपाति ने कहा कि नहीं, मैं तो निश्चित कर चुका, तो आगे जाऊंगा ही। यह जो गीधों की गाथा है, आप उसके अर्थ पर विचार करें। पहले तो जो गीधों की एक प्रकृति है, जब कभी कभी व्यक्ति के लिए भी कह देते हैं अरे पूरा गीध है ये तो जब गीध शब्द का प्रयोग करते हैं तो निंदा में करते हैं, और इसलिए निंदा में करते हैं कि गीध में 2 शक्तियां हैं, उड़ने की शक्ति और दूर तक देखने की शक्ति। पर निंदनीय क्यों है? कि वो अपनी दृष्टि का प्रयोग किस वस्तु के लिए करता है। और तब स्पष्ट था कि गीध पंख के द्वारा ऊपर उठता है और चारों ओर अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग करते हुए यह ढूंढता है कि कहीं कोई शव, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है क्या, और तब वो उस मुर्दे पर कूद पर पास उतर आता है और उसके शरीर के मृत मांस का भक्षण करता है। तो अब इस दृष्टि से यूं विचार करके देखें कि गीध लोगों के लिए भी कह देते हैं, और इसको अगर एक भिन्न रूप में देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें उड़ान बड़ी ऊंची होती है और जिनकी दृष्टि भी बड़ी पैनी होती है, पर उस उड़ान से, उस पैनी दृष्टि से हम क्या पाना चाहते हैं? अगर उड़ान और पैनी दृष्टि से हम शव की खोज कर रहे हों और उस मृत मांस से ही अपने पेट की क्षुधा शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो तो उसके उड़ने की शक्ति और नेत्र की शक्ति का कुछ अर्थ है ही नहीं। अब यहां पर एक दूसरा सूत्र आया, और वो यह था कि जब संपाति ने यह कहा जटायु से कि हम लोग ऊपर की ओर उठे, तो ऐसा लगा कि संपाति के मन में गीध जाति के कलंक को धोने की इच्छा थी। गीध तो नीचे चला जाता है, हम नीचे नहीं, हम ऊपर जाएंगे। और जटायु ने इसे स्वीकार कर दिया। हर मूल प्रश्न वही था कि नीचे अगर व्यक्ति जा रहा है मांस के लिए तो उसकी दृष्टि अधोगामी, पर ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर जाने का अर्थ क्या है? और तब आप ध्यान देंगे कि सूर्य में 2 विशेषताएं। एक तो उसमें प्रकाश, जिस प्रकाश में सारा हम लोगों का ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है, और उस सूर्य में
उतनी ही तीव्र दाहकता भी है। जब दाहकता और प्रकाश दोनों हो तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम दाहकता से बचें और प्रकाश पाने का प्रयास करें।